हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट हमने किया था कोलोइडल सॉल्यूशन। एक वीडियो लेक्चर हमने आपको इसमें प्रोवाइड करवा दिया है और आज दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम पूरा जो है ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और इसके जो भी नोट्स हैं मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज इसके चैप्टर को कंप्लीट करके हम इसके जो है क्वेश्चंस भी करेंगे उसके बाद, ठीक है। एक छोटी वीडियो में हम क्वेश्चन भी देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी पोर्शन से आते हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं। वो है टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज और कोलोइडल सॉल्यूशन, ये हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं क्या है आगे। देखिए, कोलोइडल सॉल्यूशन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो अदर सॉल्यूशन जनरली शो नहीं करते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं से ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है कोलोइडल सॉल्यूशन की, वो है ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें सभी कोलोइडल पार्टिकल्स पर एक सिमिलर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे सभी, या फिर क्या होंगे, सभी नेगेटिव नेगेटिव होंगे। तो इनमें क्या होता है, एक रिपल्सन होता है जिस वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लगातार ये क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे एक क्या करते हैं, जिग जैग फैशन पे एक दूसरे से टकराते हुए क्या करते हैं, एक मूवमेंट करते हैं। उसी मूवमेंट या उसी मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। क्योंकि ये ब्राउनियन नामक एक साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। और ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। काइनेटिक मतलब इनके पास क्या है, एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल को क्या कहते हैं हम, ब्राउनियन मूवमेंट। ये आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। दूसरा एक और इफेक्ट ये शो करते हैं जिसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, इसके बारे में आपने कभी पहले भी सुना भी होगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, अगर लाइट को हम क्या करते हैं, किसी ऐसे पाथ से गुजारते हैं जहाँ पर कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसकी स्कैटरिंग करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये लाइट के जो रूट होता है, रास्ता होता है, उसको ये दिखा देते हैं। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, जैसे माना एक डार्क रूम है, एक अंधेरा कमरा है पूरा, ठीक है। उसमें आप पूरा बंद है और आप एक काम करना कि एक लेज़र लाइट लेना, इधर से एक लेज़र लाइट जलाना, ठीक है। और यहाँ पर आप जब लेज़र लाइट जलाएंगे और ऊपर से धूल के कण को, या फिर एक मोमबत्ती भी अगरबत्ती भी जला सकते हैं, तो धूल के कणों को बिखेरेंगे। तो आपको पहले लेज़र लाइट डायरेक्ट दीवार पर चमक दिखेगी, लेकिन आप जैसे इसमें इसकी रास्ता पहले नहीं दिखता हमको, डायरेक्ट लेज़र लाइट यहाँ से सीधे हमें दीवार में दिख रही होती है। लेकिन जैसे आप धूल इसके ऊपर से कमरे के ऊपर ऐसे छिड़कते हैं, तो क्या होती है, यहाँ पर आपको उस लेज़र लाइट का या लाइट का आपको रास्ता दिखता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, वो क्या कर रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं। सेम चीज़ इसमें भी होती है, किसमें, हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन में। वो क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए ये क्या करते हैं, ये हमारे जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो जब भी इससे से लाइट बीम गुजारी जाती है, ये हमारी लाइट बीम है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी लगातार मोशन में है, तो ये क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं। और हमको एक कोन दिखता है, छोटा सा शंकु टाइप का दिखता है, जिसको हम टिंडल कोन कहते हैं। और हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं ऊपर से। और ये ब्राइट कलर का, काफ़ी चमकीला कलर का दिखता है, क्योंकि ये लाइट के पाथ को यहाँ दिखाता है। ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल क्या कर रहे हैं, लाइट के जो रूट है या पाथ है, उसको क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर दे रहे हैं लाइट को, तो इस वजह से उसका पाथ हमको दिख रहा है। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी, पहला ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन, दूसरा टिंडल इफेक्ट। आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम बाद में अभी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इन टॉपिक से। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। तो ये हमने अभी भी बात कर ली थी कि कोलोइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। हमेशा इनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, विच रिमेन सेम इन ऑल पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स। सभी में क्या होता है, सेम चार्ज रहता है सभी पार्टिकल्स में। द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए, अगर इन पर सेम चार्ज है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, लगातार मोशन कर रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल, तो इस वजह से वो सॉल्यूशन बना हुआ है। अगर माना क्या होता, इन पर चार्ज नहीं होता, अगर ये न्यूट्रल होते तो आपस में क्या हो जाते, जुड़ जाते और नीचे सेटल डाउन हो जाते, तो कोलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ नहीं रहता, ठीक है। जो सिमिलर चार्ज की वजह से ये इनकी स्टेबिलिटी सॉल्यूशन की होती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो है कोगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन।
देखिए कोगुलेशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना चीज़ों का या थक्का बनना, जैसे ब्लड का कोगुलेशन होता है, ब्लड भी क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो उसमें क्या करते हैं, अगर माना हम क्या करें, अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को मिला देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो जाता है, पानी में डिसोसिएट हो जाता है या सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है और आयंस में अलग अलग हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन में, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में हम एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे माना हमने यहाँ पर कोई भी कोलोइडल पार्टिकल डाला जिसमें A+ और B- था, तो इसमें से क्या करता है, अगर ये B- यहाँ पर जाएगा तो ये क्या करेगा, इन सभी को क्या कर देता है, साथ में जुड़ करके न्यूट्रलाइज कर देता है, सभी को क्या कर देगा, न्यूट्रल बना देगा। और न्यूट्रल होने की वजह से क्या हो जाता है, फिर ये सब आपस में वन टू वॉल फोर्सेस के थ्रू या वीक फोर्सेस के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं और सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल बना देते हैं, ऐसे बड़े बड़े। तो इस वजह से क्या हो जाता है, कोलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है और ये जो है सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल में बदल जाता है। इसी को बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा सेव बनाते हैं लोग, ठीक है, दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने में क्या होता है, कई बार कट लग जाता है। तो कट लगने के बाद क्या होता है, ब्लड आने लगता है बाहर, ब्लड आने लगता है, और ब्लड भी कैसा सॉल्यूशन है हमारा, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने पहले भी बात की है इसकी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फिटकरी अप्लाई करते हैं। फिटकरी किसकी तरह काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, जिसकी वजह से ये ब्लड का क्या कर देती है, कोगुलेशन कर देती है और थक्का बना देती है, जिसकी वजह से ब्लड आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसमें एक थक्का जम जाता है। तो ये भी सेम चीज़ यहाँ पर होती है, जो भी कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, अगर उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो वो क्या करता है, इसमें से जो भी अपोजिट चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो आएगा इसमें और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पर जैसे हमने FeOH होल थ्राइस का कोलोइडल सॉल्यूशन ले रखा है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल जिसमें होते हैं। अब हमने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, ये क्या कर देता है, हमने ये क्या कर दिया, इसने देखिए सभी चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सभी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल आपस में वीक फोर्सेज द्वारा कंबाइंड होकर के सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल बना देते हैं, इसी को बोलते हैं कोगुलेशन होना, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन हो गया। तो ये हमारा होता है कोगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इससे आगे की कहानी चलेगी, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है जिसको बोलते हैं हार्डी-सुलजे लॉ, ठीक है। ये क्या है, हार्डी-सुलजे का नियम, हार्डी-सुलजे का नियम। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं 12th के या फिर आप कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आने के चांसेज रहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये हार्डी-सुलजे लॉ किस चीज़ के लिए यूज होता है वो समझना। तो यहाँ पर लिख रखा है UE टू डिफाइंड प्रेसिपिटेटिंग एबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये माना कोई हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बन रखा है, माना पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है। जैसे माना हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें A पे प्लस चार्ज है, B पे माइनस चार्ज है। अब इसमें से क्या होगा, B- क्या करेगा, यहाँ पर जुड़ करके इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब यहाँ से A+ तो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा ना, लेकिन कौन करेगा, B- कर सकता है इसमें से, क्योंकि प्लस के साथ जुड़ेगा माइनस तो न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों चीज़ें। तो अब इसकी कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो भी हमारा आयन जो न्यूट्रलाइज कर रहा है इस सॉल्यूशन को, उसकी कितनी ज़्यादा एबिलिटी है प्रेसिपिटेट करवाने की या जुड़ने की इसके साथ, तो वही कहलाता है क्या, उसी को समझाने के लिए हार्डी-सुलजे ने अपना लॉ दिया था, ठीक है। मतलब इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने की एबिलिटी किस इलेक्ट्रोलाइट की कितनी होगी, ये समझाने के लिए, ठीक है। जैसे हमने A+ B- लिया, एक ये ले लिया, एक कोई दूसरा ले लिया, A2+ B2- टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एक बार ये डाला, तो किस इलेक्ट्रोलाइट पे कितनी ज़्यादा क्षमता है इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेट बनाने की, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, इस लॉ को किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, यूज टू डिफाइन प्रेसिपिटेटिंग एबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो भी आयन होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, उनकी कितनी प्रेसिपिटेटिंग एबिलिटी है, किसको प्रेसिपिटेट करने की, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल। तो हमारे अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव चार्ज वाला आयन उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल सॉल्यूशन होंगे तो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला हमारा जो आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि कोगुलेशन एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या करता है, वो
कोगुलेशन करता है किसका, हमारा सॉल्यूशन का, कोलोइडल सॉल्यूशन का, ठीक है, कौन, इलेक्ट्रोलाइट। अब सिंपल सी बात है, जैसे ऐसे समझो, जैसे माना यहाँ पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बन रखा है, एक बार हमने A प्लस बी माइनस डाला एक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा डाला A2 प्लस B2 माइनस, और तीसरा डाला A प्लस 3 और B माइनस 3। तो इसमें क्या होगा, देखिए प्लस वाला तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा नहीं, इसमें से आयन, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं सभी, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज वाला करेगा, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसमें है, इस वाले इलेक्ट्रोलाइट पर B3 माइनस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो इसको प्रेसिपिटेट करने की एबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा इस सॉल्यूशन को, ठीक है, क्योंकि ये इसके देखिए अगर हम एक मोल डालेंगे तो इसके 3 आयन को क्या कर देगा, ये प्रेसिपिटेट कर देगा, क्योंकि इसमें 3 नेगेटिव चार्ज हैं। तो एक ही डालने पर ये क्या कर रहा है, 3 पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दे रहा है यहाँ पर। अब अगर हम इसको डालेंगे तो केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर पाएगा, क्योंकि इस पर बी पर एक ही माइनस चार्ज है। तो इसको 3 डालना पड़ेगा, इसको एक ही डालने पर काम चल जा रहा है। तो जिसको कम डालना पड़ रहा है तो वो बेहतर हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट करवाने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अभी क्वेश्चन करेंगे और बेहतर समझ में आएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर द पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब हमें जो एनाइन चाहिए इलेक्ट्रोलाइट से, वो कौन से चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, एनाइन चाहिए उस टाइम प्रेसिपिटेट करवाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही हमारा कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। माना ऐसा है, ये समझिएगा कि हमारा यहाँ पर प्लस चार्ज वाला कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन, इसके ऊपर से हम इलेक्ट्रोलाइट से डाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट से कौन सा पार्ट आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट आएगा जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब हमें देखना है कि किस वाले इलेक्ट्रोलाइट पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, वही सबसे ज़्यादा क्या करेगा, प्रेसिपिटेटिंग करेगा। अब जैसे माना हमें यहाँ दे रखे हैं, देखिए यहाँ दे रखा है हमको, एक दे रखा है Na4 FeCN6, दूसरा दे रखा है Na3PO4, तीसरा है Na2SO4 और चौथा है NaCl। अब इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से एनाइन आता है कौन सा, FeCN6 4-, यहाँ से आता है PO4 3-, और यहाँ आता है SO4 2-, और यहाँ पर आता है Cl-, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम इन सभी के एक एक मोल डालें फिलहाल सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या करेगा, इसका एक मोल तो 4 नेगेटिव चार्ज वाला है, तो ये 4 पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका क्या करेगा, केवल यहाँ से एक ही Cl- आएगा, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में केवल एक प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो कौन ज़्यादा कर पाएगा, जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो वाला ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर पाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन को, उसकी प्रेसिपिटेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नीचे लिख रखा है कि नेगेटिव चार्ज ऑफ एनाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑफ एनाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर एनाइन पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, और इस वजह से प्रेसिपिटेटिंग एबिलिटी या कोगुलेटिंग एबिलिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि किसकी कोगुलेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज या कोगुलेट करने की, तो ये ऐसे ऑर्डर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ध्यान रहे कि पॉजिटिव चार्ज का कोलोइडल सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें से नेगेटिव वाला जो आयन है, एनाइन है, वही उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अब देखिए जैसे सिमिलरली इफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज देन कोगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जब सॉल्यूशन हमारा नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो उस टाइम पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे एनाइन का पॉजिटिव चार्ज वाला हम देखेंगे क्या, आयन इलेक्ट्रोलाइट से। तो जैसे हमारा यहाँ पर दे रखा है, समझना इस बात को, जैसे हमारा जो सॉल्यूशन है कोलोइडल सॉल्यूशन उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसको कौन प्रेसिपिटेट करेगा, जहाँ पर हमारा जो हमारा कैटायन वाला पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट का वो करेगा। तो यहाँ पर से NaCl है, MgCl2 और AlCl3, तो NaCl से Na+ आएगा, MgCl2 से Mg2+ और AlCl3 से Al3+। तो एक AlCl3 डालने पर 3 हमारे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के, यानी कोगुलेटिंग एबिलिटी इसकी ज़्यादा है, और Na+ डालने पर एक ही हो पाएगा। तो इस वजह से यहाँ से हम यहाँ जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उतना ज़्यादा कोगुलेटिंग एबिलिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ रही है। तो ये हमारा इस साइड को क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग एबिलिटी होगी AlCl3 की। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेहतर है, नहीं तो एक बार आप अच्छे से वीडियो को दोबारा से देखेंगे, समझ में आएगा। आगे अगला हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिव कोलाइट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रक्षी कोलाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्षी
कोलाइड। अब इस बात को समझना, देखो आपको थ्योरी आराम से समझ में आ जाएगी, पहले मैं एक डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होता है वो समझना। सबसे पहले देखो यहाँ पर को समझाता हूँ आपको। जैसे हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, कि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या है, जैसे माना हमारा ये माना पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ज़्यादातर ये जो कोगुलेशन होता है ना, वो होता है कौन सा, हमारा लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन का, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन का, ठीक है। इनको बनाना भी दिक्कत है और इनको संभालना भी दिक्कत रहती है, मतलब लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हमने क्या कर दिया इसमें, अब ये इनकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें थोड़ा मैं इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ तो क्या हो जाता है, इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं क्या कर दूँ, इसमें एक काम करूँ, इसमें कुछ मात्रा में क्या डाल देता हूँ, अगर मैं लायोफिलिक कोलाइड डाल देता हूँ, लायोफिलिक कोलाइड इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। लायोफिलिक कोलाइड इसके साथ मैंने मिक्स कर दिया। तो लायोफिलिक कोलाइड क्या करता है, इसके चारों तरफ क्या कर लेता है ना, ये जो हमारा ये पहले से प्रेजेंट लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर जैसे लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन गया, जैसे माना मैं इसको अगर ग्रीन मान लूँ, तो ये क्या करता है, ये इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। इसके चारों तरफ क्या कर देता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। कौन बना रहा है प्रोटेक्टिव लेयर, वो बना रहा है लायोफिलिक कोलाइड, किसके चारों तरफ, लायोफोबिक कोलाइड के चारों तरफ, ऐसे। अब क्या होता है, अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट भी डालते हैं तो इसका कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता, अब ये प्रेसिपिटेट इसका नहीं बनता है, कोगुलेशन इसका नहीं होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, यानी प्रोटेक्शन किसका हो रहा है, लायोफोबिक कोलाइड का हो रहा है, ठीक है। और किसके द्वारा हो रहा है, लायोफिलिक कोलाइड के द्वारा हो रहा है, ठीक है। इसी को अब ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड कहलाएगा, मतलब जिसकी प्रोटेक्शन होगी, रक्षा हो गई है जिस कोलाइड की, वो हो गया हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड। और किसने की है, लायोफिलिक कोलाइड ने की है, ठीक है। अब यही सब थ्योरी लिख रखी है, इसको एक फटाफट पढ़ लेते हैं, आप समझ गए होंगे क्या बात है। तो हमने लिख रखा है कि ऑल द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन हैविंग सिमिलर चार्ज, हमने पहले पढ़ा है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा सभी पे, या फिर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन होगा सिमिलर चार्ज। But on the addition of electrolyte, the opposite charge of ion of electrolyte cause neutralization of colloidal particle। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट चार्ज होगा कोलोइडल सॉल्यूशन से, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन पर प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव वाला पार्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ड्यू टू विच द कोलोइडल सॉल्यूशन गेट प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ये हमने अभी पहले ही पढ़ रखा है अभी, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर देते हैं हम लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, देन लायोफिलिक कोलाइड जनरेट ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द चार्ज पार्टिकल ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम कुछ मात्रा में क्या करते हैं, लायोफिलिक कोलाइड को डाल देते हैं किसमें, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो लायोफिलिक कोलाइड क्या करता है, उसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिस वजह से क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाता है लायोफोबिक कोलाइड का। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हमारा प्रोटेक्टिंग कोलाइड, जो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर से आगे देखते हैं, देखिए जैसे हमने क्या कर रखा है, ये हमारा लायोफोबिक कोलाइड है, ये सॉल्यूशन, ठीक है, लायोफोबिक का है। इसके अंदर अगर हम लायोफिलिक कोलाइड डाल दिया हमने, तो यहाँ पर चारों तरफ क्या हो गया, एक हमारा प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड हो गया, लायोफोबिक कोलाइड का प्रोटेक्शन हो गया, किसने किया, लायोफिलिक कोलाइड ने, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से इसका प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन स्टेबल बना रहेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। अब एक चीज़ आती है गोल्ड नंबर, ठीक है, गोल्ड नंबर, इसको बोलते हैं स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या, ठीक है। इंटर की क्लास में बहुत ज़्यादा रटना पड़ता था, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है ये, और इसी से लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है पिछली बार, ठीक है। तो गोल्ड नंबर क्या होता है, देखिए पहले हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा स्वर्ण संख्या। देखिए पहले तो एक बार डेफिनेशन समझिए, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड दैट कैन प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम द 1 ml अमाउंट ऑफ 10% NaCl। अब ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
ये हमारा देखिए गोल्ड सॉल बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा गोल्ड का सॉल्यूशन बना हुआ है, या कोलोइडल सॉल्यूशन आपको बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा टोटल बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, गोल्ड सॉल, यहाँ पर क्या है, ये गोल्ड सॉल। इसका अमाउंट कितना है, 10 ml है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, कितना, 1 ml अमाउंट ऑफ 10% NaCl। जो सॉल्यूशन का परसेंटेज है वो कितना है, 10%, लेकिन इसका अमाउंट कितना डाल रहे हैं, 1 मिलीलीटर इसके अंदर हम डाल रहे हैं। अगर आपके पिछले टॉपिक समझ में आएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहली बात समझना, गोल्ड सॉल कितना है, 10 ml हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम 1 ml डाल रहे हैं NaCl का, जिसका कंसनट्रेशन है 10%। तो यहाँ इसके अंदर डाला। अब हम उसके ऊपर से क्या डालें, कितना अमाउंट का लायोफिलिक कोलाइड डालें, जिससे कि ये इसका क्या कर दे, प्रोटेक्शन कर दे, मतलब इसका प्रेसिपिटेशन ना हो इसके द्वारा, NaCl के द्वारा, ठीक है। तो जितना कम अमाउंट डालने पर हो जा रहा है हमारा इसका प्रोटेक्शन, वो उतना ही क्या होता है, बेहतर हमारा लायोफिलिक कोलाइड माना जाता है, या प्रोटेक्टिव कोलाइड माना जाता है लायोफिलिक कोलाइड को, ठीक है। जितना कम गोल्ड नंबर होगा किसी भी सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब उतना जल्दी क्या हो गया, उसका प्रोटेक्शन हो गया है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो गोल्ड नंबर क्या है, इसका अमाउंट है, किसका, लायोफिलिक कोलाइड का अमाउंट है, ठीक है, मिलीलीटर में। तो अगर माना ऐसा समझिएगा कि केवल 1 मिलीलीटर डालने पर इसका प्रोटेक्शन हो गया है, अब जो है 1 ml अमाउंट ऑफ 10% NaCl से इसका प्रेसिपिटेशन अब नहीं हो रहा है, प्रोटेक्ट कर दिया 1 ml ने ही इसको, तो गोल्ड नंबर कम है। अगर माना 2 ml डालना पड़ा तो गोल्ड नंबर ज़्यादा है, 3 ml डालना पड़ा तो गोल्ड नंबर और ज़्यादा है। तो इसमें से बेटर जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, जो कि बेटर प्रोटेक्शन कर रहा है, वो कौन होगा, 1 ml। 1 ml डालने पर ही अगर क्या हो जा रहा है, इसका प्रोटेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन है वो अच्छा माना जाएगा। उसका गोल्ड नंबर जितना कम है उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड है। 1 ml डालने पर ही उसने सभी का प्रोटेक्शन कर दिया है। अगर 4 ml 5 ml डालना पड़ रहा है तो ज़्यादा हमें अमाउंट डालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा, तो अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड वो नहीं माना जाएगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर लिख रखी है हमने कि द लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन हैविंग लेस गोल्ड नंबर इज मोर इफेक्टिव। जिसका गोल्ड नंबर कम है तो इसका अमाउंट कम डालना पड़ रहा है लायोफिलिक कोलाइड का, तो इस वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, इसका प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब आप एक बार डेफिनेशन चाहें तो देख सकते हैं, क्या है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन, किसका नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का हमारा नंबर ऑफ मिलीग्राम अमाउंट, जो क्या प्रिवेंट कर रहा है, इस जो हमारा गोल्ड सॉल है 10 ml का गोल्ड सॉल है उसका प्रेसिपिटेशन होने से रोक रहा है, किसके द्वारा, 1 ml अमाउंट ऑफ 10% NaCl से, ठीक है। तो ये हमारा है गोल्ड नंबर। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, हम अभी करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसको अगला बस छोटा सा टॉपिक है अब ये एसोसिएटिव कोलाइड या मिसेल आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव कोलाइड मतलब जब छोटे छोटे हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स से नीचे रेंज के पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं तो एक कोलोइडल रेंज का पार्टिकल बना लेते हैं, तो उस टाइप को बोलते हैं हम मिसेल या फिर एसोसिएटिव कोलाइड। जैसे अगर हम सोप या डिटर्जेंट देखें तो इसका जैसे एक हमने सोप का एग्जाम्पल ले रखा है सोडियम स्टेरेट, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ये वाला तो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ठीक है, और ये वाला जो है ये वाला हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट टाइप का कह सकते हो आप इसको, और ये जो है ये वाला पार्ट होता है पोलर और ये वाला होता है पीछे वाला नॉन पोलर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए ये हमारा पीछे हमारा हमने C17H35 ये दिखा रखा है, CH3 CH2 ऐसे करके हमने एक लंबा सा इसकी पूंछ जैसी बना ली, और ये हमारा आगे क्या है फिर COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये वाला तो पूंछ कहलाती है और ये वाला सिरा कहलाता है, यानी ये वाला हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, पीछे वाला पानी से दूर भागता है, और ये नॉन पोलर टेल कहलाती है, और ये वाला जो आगे वाला है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और ये पोलर हेड होता है, ठीक है। ये पोलर नेचर का होता है, पीछे वाला नॉन पोलर होता है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, पोलर पोलर के साथ इंटरेक्शन करता है, नॉन पोलर के साथ इंटरेक्शन करता है। इसको अगर शॉर्ट में आप बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा हाइड्रोफोबिक टेल है पीछे वाली, और ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब जो है
आप क्या करते हैं, अगर ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स आपस में जो है जब आपस में क्या हो जाते हैं, ये साथ साथ जुड़ जाते हैं, तो ये पार्टिकल जब जुड़ते हैं तो इससे क्या बनाते थे, कोलाइडल पार्टिकल्स बना लेते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव कोलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, जब हमारे कोई ऑयल इम्प्योरिटी होती है उसके आसपास हम साबुन को लगाते हैं तो वो जो है यहाँ पर ऐसे चिपक जाता है और क्या बना देता है, कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल वो बना देता है। ठीक है,